ये कर क्या रहे हैं? वो तो ठीक है, मुझे नंबर नहीं चाहिए, कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे रो रहे हैं आज। फैसला किसको करना है सर? मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट को करना है। मुझे सियासत नहीं करनी है इस पर, मुझे फैसला किसको करना है? गवर्नमेंट? किस गवर्नमेंट? सीएम साहब जो उमर साहब है, ऑनरेबल सीएम साहब हमारे, उनको फैसला करना है। फिर लेट देरी क्यों हो रही है इसमें? नाम के चीफ मिनिस्टर है, पावर उनके पास नहीं है, ये मानते हैं आप? नहीं, ये मानते हैं हाँ या ना सर? नहीं, ये ड्यूल पावर सिस्टम जो है, उनके पास पावर है या नहीं है? छोटी मोटी पावर तो हमारे। फिर आपको लगता है अगर पावर ही नहीं है तो आप रिजाइन करके हीरो क्यों नहीं बन जाते? डीसी किसके अंडर है? सीएम के अंडर। आप माने ना कहीं गलती हो रही है। नहीं है उसके अंडर। नहीं है? कैसे है आप मुझे बताएं। जो लोग देख रहे हैं ना, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये, कि चीफ मिनिस्टर के अंडर डीसी नहीं है, हैरान कर देने वाली बात है ये। बात ये आप सब जानते हैं। हाँ। आप जानबूझ के फंसा रहे हैं। को लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो उमर अब्दुल्ला है सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर हैं, पावर उनके पास नहीं है, ये मानते हैं आप? नहीं, ये तो। इस वक्त मैं माहौर गुलाबगढ़ में हूँ और यहाँ के एमएलए इंजीनियर खुर्शीद साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इन लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नाराज हैं। यहाँ के लोग नाराज हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारी सुध लेगा कौन। यही बातें पूछते हैं एमएलए साहब से और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं वो ग्राउंड पर, या सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाने की कवायद चल रही है। मैन स्लाइड्स हो गई हैं। हाँ। जमसलान में यहाँ 38-40 घर हो गई है, साड़ में हो गए 20 घर, बठूरी में 15-20 घर हो गए, मुसरा में हो गए 15-20 घर, वहाँ पे हो गए। कर क्या रहे हैं? वो तो ठीक है, मुझे नंबर नहीं चाहिए, कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं, ये रेस्क्यू कर रहे हैं, इनको बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया है। कुछ टेंट वगैरह जो डीसी मैम ने दिए है, हाँ। वो बड़े ज्यादा बड़े कुछ भी नहीं है वो। हाँ। 2 बंदे उनमें सो नहीं सकते। हाँ। मेरे और आप जैसे बंदे होंगे तो वो एक ही आएगा उसमें। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे आ जाएं और हमें टेंट वगैरह दे दे, ताकि ये लोग हमारे कहीं। इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इनका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया तादाद, ये तो 100 से ऊपर हो गया सारा मिला के फिलहाल। मगर इस हमारे इलाके में धूप निकलने के बाद ज्यादा सिंकिंग और स्लाइडिंग हो रही है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है सर? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि कहीं गवर्नमेंट से इनको 10 मरले जगह दी जाए, जहाँ पे इनको प्रीफैब स्ट्रक्चर बना के दिए जाए। आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में कंफ्यूजन बड़ी है, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? एनसी गवर्नमेंट की, उमर अब्दुल्ला सरकार की, या फिर लालजी सरकार की? क्योंकि इनको पता होना चाहिए ना हम किससे बात कर रहे हैं। ये तो अंधेरे में है, अभी अंधेरे में रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि जो ये यूटी बनी हुई है, जो सर यूटी को हम बाद में स्टेट में तब्दील करेंगे, पहले इसका बात कर रहे इस बात के, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए ये यूटी गवर्नमेंट, जो एलजी गवर्नमेंट और उमर साहब की गवर्नमेंट है, ये मिल बैठ के कोई फैसला करेंगे तो फिर ही फैसला हो सकता है। ये बड़ा हाई लेवल का फैसला है, ये छोटा मोटा फैसला नहीं है। यहाँ 100 अभी ये तादाद बढ़ रही है हमारी। हम यहाँ पे रो रहे हैं आज। फैसला किसको करना है सर? मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट को करना है। मुझे सियासत नहीं करनी इस पर, मुझे फैसला किसको करना है? गवर्नमेंट? किस गवर्नमेंट? सीएम साहब जो उमर साहब है, ऑनरेबल सीएम साहब हमारे, उनको फैसला करना है। फिर देरी क्यों हो रही है इसमें? फिर डिले, फिर ये अपने हाथ में कमान है नहीं है। हमने मांगना है, वो स्टेट तो इस वक्त है नहीं। रिलीफ का वेट हो रहा है, रिलीफ का वेट हो रहा है, डिसीजन का वेट हो रहा है। हम तो 4 दिन से यहाँ पे गुहार लगा बैठे, हमारी डीसी रियासी से यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो हम किसको बोलेंगे? डीसी रियासी को किसको आंसरेबल है? सीएम को ही। वो सीएम सब सवाल क्यों नहीं पूछते उनसे, डीसी से? आप ज्यादा जानते हैं हमसे। डीसी तो एलजी को रिपोर्ट नहीं करती है, वो तो सीएम को रिपोर्ट करती है। मेरी बात सुनिएगा, सीएम साहब ने 10 करोड़ रुपया हर एक डीसी को दे दिया। ठीक, आपने हर एक डीसी को जम्मू प्रांत में देखा होगा कि 9 डिस्ट्रिक्ट के डीसी हमारे रोडों पे थे। देखा आपने इंटरव्यू भी किया होगा। कोई मशीन के पास था, कोई जख्मी को उठा रहा था, कोई वहां पे जहाँ पे सैलाब आया वहां पे खड़ा था, मगर हमारी मैडम वहां से बाहर निकल के उसने 2 लफ्ज नहीं। इनसे कौन पूछेगा? सवाल कौन पूछेगा? पूछ रहे हैं हम, हमें जवाब नहीं मिल रहा है। मेरी बात सुने सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। ये ट्रक आप पीछे देख रहे हैं, ये इन लोगों ने मुझे दिया है कि उन लोगों में बांटो जो जरूरतमंद है। मैं साथ आया हूँ, मैं आंसरेबल हूँ कि जो मैं उनसे मदद लेके आया हूँ सही हाथों तक जाए, मेरी आंखों के सामने जाए। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा। सीएम साहब डीसी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? पूछेंगे, उनके नोटिस में कल मैंने लाया है।
सीएम साहब के नोटिस में भी लाया। अगर इतनी बड़ी आपदा नोटिस में लाने की जरूरत है? नहीं, नोटिस में तो लाना है ना। क्यों नहीं आ रही नोटिस में? नोटिस में बस थ्रू मीडिया। इसके अलावा क्या काम है? और इसके अलावा कोई काम है जम्मू कश्मीर में और कि ये आपदा चल रही है? इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। आपदा तो हर जगह चल रही है। जम्मू कश्मीर में आपको पता ही है, जम्मू में कितना नुकसान हुआ। सर, मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, नहीं दे पा रहे आप। मैं कहता हूँ डीसी किसके अंडर है? सीएम के अंडर। आप माने ना कहीं गलती हो रही है? नहीं है उसके अंडर। नहीं है? कैसे है आप मुझे बताएं। ये जो लोग देख रहे हैं ना, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये। मेरी बात सुनिएगा, वो आदमी अंडर हो सकता है अगर अब हमारा तहसीलदार है। मेरी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के अंडर डीसी नहीं है, हैरान कर देने वाली बात है ये। बात ये आप सब जानते हैं, आप जानबूझ के फंसा रहे हैं। डीसी का एक तहसीलदार है, तहसीलदार को सीएम साहब ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब उनको पावर तहसीलदार को ट्रांसफर करने की नहीं है, लगता है कि वो तहसीलदार क्यों हमारा काम करेगा? आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो उमर अब्दुल्ला है सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर हैं, पावर उनके पास नहीं है? ये मानते हैं आप? नहीं, ये मानते हैं हाँ या ना सर? नहीं, ये ड्यूल पावर सिस्टम जो है, उनके पास पावर है या नहीं है? छोटी मोटी पावर तो हमारे। फिर आपको लगता है अगर पावर ही नहीं है तो फिर रिजाइन क्यों नहीं कर देते? हम लोगों का काम कर रहे हैं। अगर आपको लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, पावर आपके पास है नहीं, आप ये कहते हो, तो आप रिजाइन करके हीरो क्यों नहीं बन जाते? वो हम डिसाइड करेंगे, कोई बात नहीं। हम अब फिलहाल लोगों का काम डीसी डिसाइड नहीं कर पा रहा तो आप सर कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोगों के बीच में हम लोगों का काम कर रहे हैं। आपके लोग मुश्किल में हम मुश्किल से इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा हम निकालेंगे मुश्किल से बाहर। शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू करने के लिए। यहाँ में एमएलए साहब से मुलाकात हो गई, सवाल जवाब हुए उनसे, लेकिन यहाँ के लोग मुश्किल में हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, हल चाहते हैं, लेकिन ये लोग भी अंधेरे में हैं। सवाल पूछे तो किससे पूछे? क्योंकि एमएलए साहब कहते हैं कि ड्यूल पावर है। ये मेरे जम्मू कश्मीर की हालत है और ये मेरे वो लोग हैं जो आपको वोट देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारी समस्या का हल कौन करेगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट थी, ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। इस जगह का नाम क्या है साहब? जमा इस्लाम से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, स्टेट सेंटिनल के लिए।